हेलो हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 2 तारीख में। तो इसमें से पढ़ते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनमें से कौन सा फल कुट फल है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, सेब। चलते अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया आपका बी, पुमंग। चलते अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है आपका, चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी, क्राइटोप्रियोफिली। चलते अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर हो गया आपका बी, अंडकोश में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी, अंडाणु। चलते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है? तो इसका आंसर हो गया आपका बी, ACTH द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है आपका, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के साया उपाय है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, इनमें से सभी विधियों। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, प्राकनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया आपका ए, 32 कोष की अवस्था में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, परागकण है? तो इसका आंसर हो गया आपका बी, लघु बीजाणु। चलते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, मानव रुधिर AB वर्ग में, इसका आंसर हो गया बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी, सहलगनता। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो गया ए, पैकिटीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, नर मनुष्य में कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए बी जीनोटाइप बराबर भागों में उत्पन्न किए गए तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप होगा? तो इसका आंसर हो गया सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया ए, ट्रांसक्रिप्शन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जैकब तथा मोनांड ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चयन समापन कोडॉन है? तो इसका आंसर हो गया आपका ए, UAA। चलते अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया आपका से, ट्रांसपोसन्स जीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है? तो इसका आंसर हो गया आपका ए, न्यूक्लियोटाइड का। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, लघु बीजाणु पनो। चलते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निर्मांकित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, इनमें से सभी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का वाहक है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी, मादा क्यूलेक्स मच्छर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, HIV निम्न में से किस कोशिका का आक्रमण करता है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, T हेल्पर कोशिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन
वायरस जनित रोग है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, पोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के कारक हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, NO2 तथा SO2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, क्लोरेला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, ईस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीनगण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, संभागों के साथ जुड़कर पुनर्गणज गज DNA का निर्माण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, PCR विधि आवश्यक है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, DNA संवर्धन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी, ट्राइसोस्फीयर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, डेमोग्राफी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, राइजोफोरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 33 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी, पश्चिमी घाट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, मृदा अपमर्दन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, ज्येष्ठ पादप आवरण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अतिसार नामक रोग होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, चल बीजाणु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, भ्रूण को पोषण देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, सेब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, नलिका केंद्रक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैमीट निर्माण को कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, गैमीटोजेनेसिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पोमाटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो गया आपका 44। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है, तो इसका आंसर हो गया आपका उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन यौन संचारित रोग है, तो इसका आंसर हो गया आपका गोनेरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। RU 446 दवा प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी, गर्भपात कारक के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। F2 संतति की ब्रह्मलक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति को क्या होता है, स्थिति में क्या होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका 1:2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, पैक्टिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अनुवांशिकी के जनक हैं? तो इसका आंसर हो गया आपका मेंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया ट्रांसक्रिप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है? तो इसका आंसर हो गया आपका ए न्यूक्लियोटाइड का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो गया ए टाइफाइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया रोग फैलता है? तो इसका आंसर हो गया आपका मादा एनोफिलीज मच्छर से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंड्रोम का अर्थ है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी लक्षणों का समूह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैंसर बीमारी का उपचार है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी रेडियोथेरेपी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो गया आपका लैक्टोबैसिलस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिजैविक है तो इसका आंसर हो गया आपका ए औषधियाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो गया ए किण्वन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो गया हवा के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलीय कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो गया जीन कोश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रूणपोषीय बीज इनमें से पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो गया आपका डी उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं? इसका आंसर हो गया आपका विषमजात प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो इसका आंसर हो गया ए कपास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया इफिसीमा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक है? तो इसका आंसर हो गया 20 से 30 डेसिबल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो गया 5 जून को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में संकटग्रस्त स्पेसीज है? तो यह हो जाएगा आपका लिम्फेथिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 8.1%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो गया ए असम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है? तो यह हो जाएगा IUCN। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन स्तर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया डी स्ट्रेटोस्फीयर।